नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हम विधानसभा के बारे में देखेंगे, विधान परिषद के बारे में देखेंगे, राज्यपाल के बारे में देखेंगे, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद और मुख्य सचिव, इनसे संबंधित सारी जानकारियां हम जो हैं वो देखने वाले हैं, जिनसे कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो राज्यपाल की बात करते हैं हम, ठीक है। जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और जो केंद्र सरकार में जो मंत्रिपरिषद होती, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वो क्या करती है? इसकी अनुशंसा करती है, और फिर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। ये बात हो गई, ठीक है, कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। वो चाहे तो, राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं और स्थानांतरण कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड होता है। और सीएम से सलाह लेना जो है वो एक परंपरा है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो एक परंपरा है कि उस राज्य के सीएम से एक सलाह ली जाती है कि क्या हम इन्हें राज्यपाल बना दें, एक सलाह के रूप में, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति के समय ये भी एक परंपरा है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस राज्य में वो राज्यपाल बन रहा है उस राज्य में वो निवासी तो नहीं होना चाहिए, कम से कम। ये क्या है? एक परंपरा है। जो राज्यपाल बनता है उसकी मिनिमम जो एज है वो 35 साल होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, और अधिकतम कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, कम से कम 35 तो होना ही चाहिए। राज्यपाल को नियुक्ति तो देखो राष्ट्रपति करा, लेकिन अब शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो संबंधित राज्य के हाई कोर्ट हैं उनके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश अगर उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो दिलाते हैं। राज्यपाल जो है वो देखो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो वो अपना त्यागपत्र तो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहे हैं, इस वजह से त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे राज्यपाल। राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते जो हैं इनका निर्धारण कौन करता है? तो ये भारत की जो संसद है वो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण करती है। अब हम राज्यपाल के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में देखेंगे, जिनसे कि परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। 153 अनुच्छेद 153, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। देखिए, बात करें तो एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर 154 की बात करें अनुच्छेद, तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ये 154 में है। 155 क्या कहता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है 155। 156 जो है उनकी पदावधि के बारे में है, कार्यकाल के बारे में है, ठीक है। 5 साल के लिए जो है राज्यपाल बनाया जाता है जनरली। 157 में इनकी योग्यताएं हैं। 56 में पदावधि, 157 में योग्यताएं, 158 में पद की शर्तें। योग्यताएं होने के बाद में क्या है? शर्तें हैं 158 में। 159 में शपथ। 56 में पदावधि, 57 में योग्यताएं, 58 में पद की शर्तें, 159 में शपथ, और 161 में है क्षमादान की शक्ति। 161 में है क्षमादान की शक्ति, ठीक है। और अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है वो। अब हम राज्यपाल की जो है कार्यकारी शक्तियों को देखेंगे। कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, कार्यकारी शक्तियों में बात करूं तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, और सीएम की सलाह पर करता है। सीएम चाहता है उन्हीं को वो मंत्री बनाता है, किस विभाग को जो है मंत्री बनाया जाना है, ये सारी जो है नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन किसके कहने पर? सीएम के कहने पर, मुख्यमंत्री के कहने पर होता है, ठीक है। राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है, ठीक है, और महाधिवक्ता जो है उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। महाधिवक्ता कब तक पद पर बने रहेंगे? जब तक राज्यपाल चाहेंगे, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को, देखो, महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहे हैं, ठीक है। पर इन्हें हटाने के बारे में अगर बात करें तो जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे ही इन्हें हटाया जाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है। और फिर देखो, सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल ही करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति जो है वो भी राज्यपाल करता है। और लेकिन बात करें हटाने की, तो हटा केवल राष्ट्रपति सकता है, यहाँ पर राज्यपाल नहीं हटा सकता इनको। और राज्य के विश्वविद्यालय जितने भी हैं उनके वो पदेन कुलाधिपति होते हैं,
वह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के, यानी कि राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल करता है। यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया हो पर मंत्री परिषद ने उस पर विचार नहीं किया हो तो मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार की मांग कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने का काम, जो प्रतिवेदन भेजने का काम भी राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन वगैरह के लिए। और फिर देखिए महाधिवक्ता, जो हमने बात की राज्यपाल नियुक्ति कर रहे हैं, तो महाधिवक्ता का पारिश्रमिक जो तय करते हैं वो भी जो है कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल तय करता है और इधर राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल कर रहे हैं। ठीक है, ये थी कार्यकारी शक्तियाँ। अब हम कुछ न्यायिक शक्तियाँ देखेंगे, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। तो ये जो है दंड को स्थगित, निलंबित कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। मृत्यु दंड माफ की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है, और वही बात करें तो इनकी अन्य जो न्यायिक शक्तियों में है वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। देखो, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के समय में, ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं भारत के, कौन नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की? तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन वो राज्यपाल से परामर्श लेते हैं कि क्या हम इनकी नियुक्ति कर दें। ठीक है, कौन लेता है? राष्ट्रपति परामर्श लेता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल जो है, देखो उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट है, वो परामर्श देता है राज्यपाल को कि आप जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दीजिए, इनकी नियुक्ति आप कर सकते हैं। राज्यपाल जो है वो पूछता है तो, ठीक है, तो उच्च न्यायालय परामर्श देगा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके परामर्श पर? उच्च न्यायालय के परामर्श पर। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं विधान मंडल के बारे में। देखते हैं हम। देखो, विधान मंडल जो होती है ना, वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। ये तीनों विधान मंडल बात कर रहा हूँ। विधान मंडल को क्या बोलते हैं? विधायिका भी बोलते हैं। विधान मंडल को क्या? विधायिका। ये किससे मिलकर बनी होती है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, इन तीनों से। और विधान मंडल, ये जो विधायिका है, ये संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 168 से 212 में जो है विधान मंडल का प्रावधान है। 168 से लेकर 212 तक। ठीक है, भाग 6 में। अब हम विधानसभा के बारे में देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, विधानसभा जो है इसका कार्यकाल जनरली हम जानते हैं 5 वर्ष का होता है। मिनिमम, कम से कम विधानसभा में 60 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 तक हो सकते हैं। कम से कम 60 और मैक्सिमम 500। विधानसभा की वर्ष में 2 बैठक होनी आवश्यक है, 2 बैठकें, और इन बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 बैठकें तो होनी ही चाहिए ना। ये विधानसभा के बारे में फिर देखिए और बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में और राज्यसभा के सदस्य के जो निर्वाचन होता है इनका सदस्यों का, उनमें भी ये जो है भाग लेते हैं विधानसभा। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है तो इसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम एज है वो है 25 साल मिनिमम। फिर हम देखते हैं विधान परिषद। नेक्स्ट, विधान परिषद में मिनिमम 40 सदस्य होते हैं। देखिए, विधानसभा में 60 थे, यहाँ पर विधान परिषद में मिनिमम 40 है। और मैक्सिमम जो है वो देखिए विधानसभा में 500 थे और यहाँ पर मैक्सिमम विधानसभा के सदस्यों का 1/3, जितने भी सदस्य हैं उनका 1/3 होगा। विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम जो है आयु, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो है 30 साल। ठीक है, विधानसभा में 25 वर्ष थी और यहाँ पर विधान परिषद में 30 साल। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता है और कार्यकाल इसका जो है बात करें तो 6 वर्ष का है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसके विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में हटते हैं ना, और नए सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद की स्थापना की बात करें तो देखो, किसी राज्य में विधानसभा तो है, अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा है। अगर राजस्थान वाले चाहें कि विधान परिषद का भी गठन करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो देखो, विधानसभा सदस्य जो है वो बहुमत द्वारा या उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्य प्रस्ताव पास कर संसद को भेजें तो संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से पास कर दें, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर कर दें तो विधान परिषद बन जाती है।
ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य होने चाहिए विधानसभा में। अब विधान परिषद में कौन कितने क्या सदस्य जो हैं, कितना क्या प्रतिशत है, अनुपात है, वो देखते हैं। तो विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है वो निर्वाचित होते हैं, और 1/3 जो है वो स्थानीय निकाय द्वारा, 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है, 1/12 स्नातक और 1/12 अध्यापकों में से। ठीक है, तो ये विधान परिषद सदस्यों की बात कर रहे हैं हम। ये हमने कर ली है बात, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और 1/12। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में विधान मंडल का गठन है, यानी कि विधायिका का जो गठन है वो बता रखा है। 169 में विधान परिषद की स्थापना और जो समाप्ति है उसके बारे में बता रखा है। 170 में विधानसभा की संरचना, 161 में 171 में विधान परिषद की संरचना है। ठीक है, 68 में विधानमंडल, 69 में विधान परिषद की स्थापना समाप्ति, 70 वाले में है विधानसभा संरचना, और 171 में जो है विधान परिषद की संरचना है। ओके, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो अपने सदस्यों के बीच से ही जो है अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, बात करें तो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष को क्या करते हैं, निर्वाचित करते हैं अपने सदस्यों में से, और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को, दोनों एक दूसरे को देंगे। अध्यक्ष को देखो हटाना है तो 14 दिन पहले उनको सूचना भी देनी पड़ेगी कि सदस्यों द्वारा कि हम आपको हटा रहे हैं, 14 दिन पहले कम से कम यार, ताकि वो भी जो तैयार तो रहे उसके लिए। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विधानसभा बैठकों को स्थगित कर सकता है। विधानसभा बैठकों को स्थगित कौन कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष किसी मत में निर्णायक मत भी दे सकता है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो अपने बीच से ही सभापति को चुनते हैं। देखो, विधानसभा के अध्यक्ष तो है, अध्यक्ष कहला रहे हैं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कहला रहे हैं, लेकिन विधान परिषद के जो अपन बोलते हैं तो वो सभापति होते हैं, अध्यक्ष नहीं होते, सभापति होते हैं। ठीक है, और उप सभापति होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति को चुनते हैं और उप सभापति को भी सदस्य ही चुनते हैं। वे सभापति उप सभापति के वेतन और पत्ते, देखो उप सभापति को अपना त्याग पत्र देगा और उप सभापति सभापति को देगा, ये भी आपको ध्यान रखना। सभापति व उप सभापति के जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करता है? तो विधान मंडल निर्धारित करती है उनके वेतन और भत्ते। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक को विधान परिषद मैक्सिमम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक रोक सकती है धन विधेयक को। ठीक है, धन विधेयक से संबंधित शक्तियां विधानसभा के पास अधिक है विधान परिषद की तुलना में। और विधान परिषद का जो सभापति है वो देखो अभी हमने देखा है अपना त्याग पत्र उप सभापति को, उप सभापति सभापति को देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और राज्यपाल की विधायी शक्तियों को देखते हैं। अब हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने न्यायिक शक्तियों को भी देख लिया है। ठीक है, तो चलिए देखो राज्यपाल की विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो विधानसभा का अधिवेशन जो है उसको बुलाने, सत्रावसान करने, विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को है। अनुच्छेद 174। देखो, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना है या सत्रावसान करना है या उसको भंग करना है तो ये अधिकार राज्यपाल को है, और अनुच्छेद जो है 174 में इसका वर्णन है। 174। ठीक है, ये विधायी शक्तियां हम देख रहे हैं। फिर राज्यपाल विधानसभा बनने पर उद्घाटन भाषण देता है। उद्घाटन जो विधानसभा जो शुरुआत में नहीं बनती है तो उद्घाटन भाषण कौन देता है? राज्यपाल। और सदन के पहले सत्र को संबोधित करता है। ये बात अनुच्छेद 175 में है। 174 में तो सत्र बुलाने, सत्रावसान, ये आदि विधानसभा को भंग करने आदि से संबंधित राज्यपाल के अधिकारों के बारे में बता रखा है। और 175 के अंदर ये जो है उद्घाटन भाषण और पहले सत्र को संबोधित करेगा। ये सारी जानकारी जो है इसमें दे रखी है 175 में। ठीक है, वित्त विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वही उसी पहले मतलब राज्यपाल की सहमति से ही तो ये प्रस्तुत किया जाता है सदन में, तो इस कारण से ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते क्योंकि पहले से उनका यस होता है। ठीक है, जो आरपीएससी जो है, आरपीएससी राज्य वित्त आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को ये सौंपते हैं और राज्यपाल विधायिका के समक्ष इसको प्रस्तुत कर पाता है। ओके, आरपीएससी, राज्य वित्त आयोग और जो केक की रिपोर्ट है ये सारी। ठीक है,
राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213(1) के तहत, और विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है, यानी कि 42 दिन तक, 6 सप्ताह तक ये जारी रहता है विधानसभा के सत्र में आने का। अब देखो, सामान्य विधेयक है, अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है, सामान्य विधेयक है, तो विधेयक को पुनः बिना किसी परिवर्तन या परिवर्तन सहित विधानसभा पारित करती है। देखो, सामान्य विधेयक के संबंध में क्या होगा राज्यपाल के पास, या तो वो क्या कर सकता है, अपनी सहमति दे सकता है राज्यपाल, या उसको रोक सकता है, ठीक है, या उसको सामान्य विधेयक के बारे में बोल रहा हूँ, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक